नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि चौथे चरण के चुनाव हुए हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई। चौथे चरण में करीबन 60% मतदान हुआ है। 59 सीटों से कुल 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे। चौथे चरण में ही यूपी सरकार के 4 मंत्रियों की साख भी दांव पर थी। चौथे चरण में जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 51, समाजवादी पार्टी के 4, बहुजन समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि एक सीट भाजपा के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के खाते में गई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी बन चुकी मैनपुरी में की करहल विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट गिनी जा रही है। जसवंतपुर बूथ संख्या 266 पर 20 फरवरी को मतदान के दिन 72.50% मतदान हुआ, लेकिन बूथ कैप्चरिंग की शिकायत के बाद यहां कल फिर से चुनाव कराया गया है। निर्वाचन आयोग के आदेश पर बुधवार को जसवंतपुर में 23 फरवरी को चुनाव आयोग ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुनर्मतदान कराया, जिसमें मतदाताओं ने चुनाव के प्रति अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने के लिए रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करते हुए 75.86% वोटिंग की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कल अपने पैतृक गांव बनवीरपुर के बूथ संख्या 208 में वोट डाला। मंत्री का घर उनके पोलिंग बूथ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मंत्री अजय मिश्रा भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोट डालने के लिए पहुंचे। उनके साथ 50 से ज्यादा सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे, साथ ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में आकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने अपने मत का प्रयोग किया। वोट डालकर निकलते समय टेनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने लोगों को विक्ट्री का साइन भी दिखाया। उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाने का मौका होगा। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है। बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती होगी, तो सपा बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी दारोमदार इसी चरण में उनके जिम्मे होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 में बुधवार को चौथे चरण के मतदान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का अगला पड़ाव 5वें और 6ठे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कांग्रेस की गढ़ अमेठी के बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की बहराइच और बस्ती में चुनावी सभा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कुशीनगर और वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाराबंकी में सभा होगी। 5वें चरण के चुनाव प्रचार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में कोई आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सका, लेकिन 5 साल पहले कोई पर्व आता था तो दंगे शुरू हो जाया करते थे। वहीं अपनी जनसभा के दौरान सीएम ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार ने सबको वैक्सीन फ्री में देने का काम किया, लेकिन अगर सपा बसपा की सरकार होती तो ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक में मिलती। वहीं बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होने वाली थी कि वहां जनसभा होने से पहले ही हजारों किसान अपने जानवरों को लेकर मैदान में चराने के लिए पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस वीडियो को साझा किया है, जिसमें बहुत सारे आवारा जानवर दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां आवारा सांड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी के विरोध में किसानों ने सीएम योगी की रैली के पास सैकड़ों की तादाद में गाय, बैल और सांड छोड़ दिए। बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां से हटाने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। बाराबंकी में आवारा जानवरों का आतंक अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बुधवार को बीएसपी की चुनावी जनसभा में हेलीकॉप्टर पर आवारा जानवर के आने से हड़कंप मच गया। बुधवार को बहुजन समाज पार्टी की जनसभा देवा के नुमाइश मैदान में हो रही थी। यहां पर हेलीकॉप्टर से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा आए थे, तभी हेलीकॉप्टर के पास आवारा सांड आ गया। सांड हेलीकॉप्टर के पास जाने लगा तो ये देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। सभी पुलिस वाले सांड को भगाने में लग गए। किसी तरीके से जब सांड वहां से भागा तब पुलिस वालों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के फेफाना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तेज हवा से स्कूल की दीवार धराशायी हो गई।
अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेपी नड्डा मंगलवार को योगी सरकार में राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र तिवारी के लिए प्रचार करने फेफना पहुंचे थे। रतसर इंटर कॉलेज पहुंचने वाले थे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा घट गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोरखनाथ बाबा की पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद हासिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री और सदर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी संगीता बलवंत ने जनसंपर्क किया है। तो वहीं इस दौरान सालों से बंद पड़ी नंदगंज शिहोरी चीनी मिल को पुनः चालू कराने के लिए अपनी पहली प्राथमिकता बताई है। यूपी में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान लखीमपुर खीरी जिले के सदर विधानसभा सीट पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। लखीमपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के कादीपुर सानी पोलिंग बूथ पर लगी ईवीएम में अराजक तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया। इस वजह से करीबन 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जानकारी के मुताबिक फेविक्विक मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीआर तिवारी ने ये जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी जल्द ही यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम डेट शीट जारी करने जा रहा है। स्कूल कॉलेज अब ऑफलाइन क्लासेस के लिए खुल चुके हैं और स्कूलों को जल्द ही प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए जाएंगे। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि पहले ही बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो चुका है। अब बोर्ड परीक्षाओं से पहले उन्हें एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए प्री बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य हैं। बोर्ड परीक्षाएं मार्च के अंत तक आयोजित की जा सकती हैं। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होंगे। तो वहीं 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम 10 मार्च से शुरू हो सकते हैं। एग्जाम एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होंगे, जिसे छात्र अपने स्कूल से संपर्क करते हुए प्राप्त कर सकेंगे। यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच अजीब वाकये देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को सोनभद्र के रॉबर्टगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने एक जनसभा के दौरान जनता की नाराजगी दूर करने के लिए न सिर्फ हाथ जोड़े, बल्कि कुर्सी पर खड़े होकर माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाते नजर आए हैं। इस दौरान विधायक ने जनता को विश्वास दिलाया कि जो गलती उनसे हो गई है अब नहीं होगी। बताया जा रहा है कि विधायक के प्रति स्थानीय जनता में भारी आक्रोश है। जनता का कहना है कि विधायक भूपेश चौबे ने अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र का कोई विकास का काम नहीं कराया। इस नाराजगी को दूर करने के लिए विधायक भूपेश चौबे सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं। प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होने हैं। ऐसे में मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। इसी को लेकर समाजसेवी पत्र इंदर ने यूनिक तरीके से बूथ पॉलिश करके लोगों के मतदान के लिए जागरूक किया है। गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी पर जनसंपर्क के दौरान हमला किया गया। तो वहीं राजेश त्रिपाठी ने थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग करी है। आगरा के बाह क्षेत्र थाना अंतर्गत बिजौली गांव के रोडवेज डिपो के पास में पुलिस ने गश्त के दौरान 3 युवकों को चोरी की योजना बनाते धर दबोचा। साथ ही पकड़े गए युवकों के पास से लोहे के सब्बल चाबी का गुच्छा बरामद किया गया है। गाजीपुर के जांगीपुर से बीजेपी प्रत्याशी राम नरेश कुशवाहा की सभा में हमला हुआ। वहीं प्रत्याशी के साथ हाथापाई और महिला कार्यकर्ता के साथ अभद्रता का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता थाने में बैठे धरने पर बैठ गए। भारत और श्रीलंका के बीच शुरू होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में स्टेडियम खाली रहेंगे। लखनऊ में होने वाले इस मुकाबले में दर्शकों के प्रवेश को अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में ये मैच बिना दर्शकों के ही खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव के चलते भारत श्रीलंका सीरीज के आखिरी मुकाबले धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होंगे। इन मैचेस के लिए शनिवार से टिकट बिक्री शुरू हो चुकी है। इनमें 50% दर्शकों की एंट्री की अनुमति दी गई है। नैनीताल में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री धामी राज्य अतिथि गृह पहुंचे, जहां पर अल्प विश्राम के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नैनीताल विधानसभा सीट पर पार्टी की जीत के गणित पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे का मामला सरकार बनने के 1 महीने के भीतर सुलझा दिया जाएगा। सख्त भू कानून के मामले में भी उत्तराखंड के हित में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही सीएम ने दावा किया है कि भाजपा जनता के प्रचंड समर्थन से 60 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद बोर्ड 28 मार्च से 18 अप्रैल तक होने वाली
10वीं और 12वीं की परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार 10वीं और 12वीं की कुल 2,44,229 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिनके लिए कुल 1,333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रही देरी और लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ब्रिज एंड रूफ कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने गेल गैस कंपनी को कारण बताओ का नोटिस भी जारी किया, जिसमें क्रम में संबंधित अधिकारी की ओर से बीएनआर के खिलाफ थाना कोतवाली नगर पलटन बाजार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। उत्तरकाशी में अचानक बदलते मौसम के चलते जहां जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, तो वहीं इलाकों में ओले भी पड़े हैं। वहीं ओले पड़ने से किसान भी मायूस नजर आए, क्योंकि इस समय किसानों की गेहूं, सरसों, मटर आदि की फसलें तैयार होने लगी हैं। किसानों की चिंता है कि अगर इसी तरीके से बारिश के साथ ओले पड़ते रहे तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए किसान भी इस बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इनके बनने से राज्य में मेडिकल की सुविधाओं को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही शिक्षण के लिए भी मेडिकल के छात्रों को अन्य राज्यों के चक्कर नहीं काटने होंगे और राज्य में ही मेडिकल के छात्रों की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में पिथौरागढ़, हरिद्वार और रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तीनों ही मेडिकल कॉलेजों में कार्य जारी है। हरिद्वार रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए जल्दी टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में आदर्श आचार संहिता के बाद इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात के एक के बाद एक 5 सिटिंग विधायकों और मौजूदा प्रत्याशियों के आरोप लगने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। पार्टी के भीतर से उठ रही ऐसी आवाजों से हाईकमान भी नाराज है। माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ऐसे नेताओं के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आरोप लगाने वाले सभी नेता लिखित में अपना पक्ष रखेंगे, इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा के मनसुखपुरा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मामले में पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आरोपियों ने अपने ही घर के छप्पर में क्रॉस केस कराने के लिए आग लगाई थी। फतेहपुर में हुसैनगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे कि इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस दोनों के शवों को कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। आगरा के न्यू थाना अंतर्गत चौकीदार का काम करने वाले 24 साल के युवक ने छत की रेलिंग से लटककर आत्महत्या कर ली। वहीं पिता का कहना है कि मृतक को नौकरी के लिए धोखा मिला था। पुलिस ने सूचना पर शव को पंचनामे और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया के विधुना कोतवाली क्षेत्र में फांसी पर झूलता युवक का शव मिला, तो वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस जांच करते हुए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक का शव हाईवे किनारे मिलने से सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा में शमशाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार के मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली के गगनी खेड़ा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम का बुरी हालत में शव मिला है। वहीं हत्या करते हुए शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। ताजनगरी आगरा में मेट्रो का कार्य प्रगति पर है। ताजगंज क्षेत्र में जलकल और मेट्रो की लापरवाही सामने आ रही है। फतेहाबाद रोड की मुगल पुलिया के नीचे गोबर चौकी रोड ताजगंज में रोड पानी की टंकी में रिसाव होने के चलते स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। पीड़ितों का कहना है कि नई पानी की टंकी बन रही है, उसी के कारण पानी घरों में घुटनों तक भर गया। पानी घरों में घुसने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का पानी भरने के चलते भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजमगढ़ में अहरौला थाना क्षेत्र में माहौल में जहरीली शराब कांड के बावजूद पुलिस की कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। एक दिन पहले ही पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में अहरौला रुपईपुर में सईद के आलीशान कोठी पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में अपमिश्रित शराब और कफ सिरप भी बरामद किया था।
डीआईजी ने सईद के 4 फरार पुत्रों पर 50,000 का इनाम एक दिन पूर्व ही घोषित कर दिया, जबकि एक अन्य को पहले ही गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर छापेमारी कार्रवाई की है। तो वहीं नदीम समेत चारों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मुठभेड़ हो गई, जिसमें नदीम के पैर में गोली लग गई। हिजाब विवाद को लेकर आगरा में हिंदूवादी लगातार हिजाब को लेकर विरोध कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हर्षा की मौत को अंजाम देने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए सबसे पहले चलेंगे अमेठी, और अमेठी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। देखिए को लेकर जो रवैया रहा है वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है। तो अमेठी में थे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर के विपक्षी हमलावर नजर आते थे और वैक्सीन को लेकर के वो बोलते भी नजर आए कि ये भाजपा की वैक्सीन है, लेकिन उसके बावजूद इसी वैक्सीन ने, बीजेपी की वैक्सीन ने, या यूं कहें कि देश की वैक्सीन ने सभी लोगों को पैंडेमिक से, महामारी से सुरक्षा प्रदान करी है। तो इसी वजह से आपको बता दें कि अमेठी जो कि कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रहा है, वहां पर आज प्रधानमंत्री गरजते बरसते नजर आए हैं और इसके बाद प्रयागराज में उनकी जनसभा होगी। प्रयागराज में भी आज दिग्गजों का जमावड़ा है, जहां पर अखिलेश यादव मौजूद होंगे, साथ में महासचिव बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहने वाले हैं और लगातार 5वें से 6ठे चरण की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। तमाम दल वोटरों को लुभाने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पर वनटांगिया क्षेत्र है, जो कि जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ है और यहाँ के लोगों को आजादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों में मतदान का अवसर मिला है। वहीं इन सब के बीच बसे इस गांव से देखिए हमारी एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली बार बने मतदाता, विधानसभा में पहली बार करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पुरजोर वार पलटवार का दौर जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे में सत्ता हासिल करने के लिए सभी दल जुटे हुए हैं। सत्ता की लड़ाई में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधायकी लड़ रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर सदर से अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इससे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर एक वनटांगिया क्षेत्र है, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ के लोगों को आजादी के बाद पहली बार विधानसभा में मतदाता बनाया गया है। अब की पहली बार उत्थी भाईल बा, हमन को वोट डारे के उत्थी मिलल बा। हाँ, हमन बड़ा दुख उठावना, माई दादा हमनो उठावत आईली। मन बाबा के राजे में स्कूल हो गईल बा, लइके पढ़े जात हमें, 2-2 ठो स्कूल हो गईल बा, रोड बन गईल बा। अब लइके हमन का पढ़त हो, हमन का लइके सियान हो, जब बियाह शादी नहीं होत रहा, लइके पढ़े नहीं जा पावे। हर गांव में जैसे हर चीज का नागरिकता अधिकार प्राप्त होता है, उसी तरह से इतने दिन के बाद हम लोगों को भी विधानसभा चुनाव मतदान करने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आजादी के बाद से पहली बार इन्हें विधानसभा चुनाव में मताधिकार के इस्तेमाल का मौका मिला है। ऐसे में ये वनटांगिया के लोग अब अपने आप को इंसान समझने लगे हैं और अब सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस होकर अपने मत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अभी जहां ये अपने गांव की सरकार बनाते थे, लेकिन अब वो प्रदेश की सरकार बनाएंगे। गोरखपुर क्षेत्र में वनटांगिया का एक अलग ही महत्व है। कुछ साल पहले जहां इनके पास कोई भी अधिकार नहीं था, ये हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा करते थे, लेकिन आज इनके पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लगभग 5 राजस्व ग्राम को मिलाकर तकरीबन 4000 के आसपास ये मतदाता इस बार चुने गए हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और अपने विधायक को चुनेंगे।
गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर दूर स्थित बनटांगिया क्षेत्र में यहां के लोगों के चेहरे पर मुस्कान इस बात की तस्दीक करती है कि अब ये अपने प्रदेश की सरकार चुनने जा रहे हैं और आने वाले अपनी अहम